गुड इवनिंग दोस्तों, जय हिंद। आज आप लोग के सामने फिर से भारद्वाज फ्यूचर पुलिस वीडियो नंबर 5 में आप लोग के साथ आज कुछ नया लेकर आए हैं। तो वही आज नया क्या लेकर आए हैं। आज हमारा पिछले 4 वीडियो में हमने जीके का क्वेश्चन दिए थे, लेकिन आज 5वां वीडियो में हमारे साथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, तर्क बुद्धि। तो आज देखते हैं, आज रीजनिंग का क्वेश्चन है इसलिए ऑप्शन साथ में है, और ऑप्शन के कारण आज ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड पे एडजस्ट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी आप लोग के साथ 5 क्वेश्चन बोर्ड पर दिया हुआ है और उम्मीद करते हैं कि 5 क्वेश्चन का उत्तर आप लोग को मालूम होगा, क्योंकि अधिकतर लोग रीजनिंग बनाने, और ये रीजनिंग जो है, जो ये 5 क्वेश्चन बोर्ड पे दिया गया है, ये 5 क्वेश्चन बेसिक है। जो सबसे स्टार्टिंग में रीजनिंग सीखते हैं बच्चे लोग बनाने के लिए, वो रीजनिंग है। यानी रीजनिंग का पहला स्टेप वही ये है जो हम लोग सीखते हैं। इसके बाद जब ये पहला स्टेप हम लोग सीख लेंगे तो फिर दूसरा स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो भाई पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। एक सर्कल है, ठीक है, उसमें 8 घर बनाए हुए हैं, 8 कॉलम बनाए गए हैं। तो 8 कॉलम बनाए गए हैं और एक उसमें से 7 कॉलम जो है वो अंकों के द्वारा भर दिया गया है, लेकिन एक घर जो है वो छोड़ दिया गया, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। वो है मेरा 6 और 8 के बीच का घर जो खाली छोड़ा गया है। तो भाई आप लोग को इसका उत्तर इसमें बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में 3, बी में 9, सी में 10 और डी में 4 है। अगर आप लोग को इसका उत्तर मालूम होगा या बनाने की प्रक्रिया मालूम होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अन्यथा अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बेसिक है, आप लोग सब सीखिए। तो चलिए, इसमें अगर आपको उत्तर देने का इच्छा होगी तो आप इसका उत्तर वीडियो रोककर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसमें आपको 5 सेकंड और 10 सेकंड का टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये ऐसी क्वेश्चन है जिसका 5 और 10 सेकंड में हल सभी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये याद करने की चीज़ें नहीं हैं, ये दिमाग लगाकर बनाने की चीज़ें हैं। ये रटा या क्वेश्चन नहीं होता कि इसको याद है भैया भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी, चलो ठीक मान, ऐसा ये नहीं है। इसको दिमाग से समझकर बनाया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं। भाई देखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनेगा। तो भाई सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, 6 से। तो कितने कॉलम हैं? 8। 9 यह है तो गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉलम है, लेकिन 8 नंबर कॉलम खाली है हम लोग के पास। तो खाली है तो इसको क्या करना है। अब देखिए, वही इसमें सामने सामने हम लेंगे, यानी कि देखिए बंटवारा किया और बांटा गया है। यहाँ से ये लाइन यहाँ आया नीचे और यहाँ से ये लाइन यहाँ आया, तो 4 तो मोटे मोटे हो गए, दिखाई दे रहे होंगे आप लोग को। अब देखिए, एक 6 को हम इस लाइन के नीचे से लिए, मतलब लेफ्ट साइड से पहला और राइट साइड से पहला ऊपर की ओर, यानी कि हम चलेंगे
एंटी क्लॉक, नहीं हम चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में हम चलेंगे। तो देखिए 6, तो 6 और 9, 6 के सामने कौन है 9, ठीक है। तो 6 और 9 को हम ऐड कर देते हैं, कितना आ रहा है भाई 6 और 9 को ऐड करने के बाद, तो 6 और 9 को ऐड करने के बाद हमारा 15 आएगा। अगर गलत है तो आप लोग जोड़कर देख सकते हैं। इसी प्रकार 12 के सामने क्या है, 12 के सामने 3 है, क्योंकि इधर हम मिड लाइन से ऊपर की ओर बढ़े तो इधर नीचे आएंगे। अब तो 12 और 3 को जोड़ेंगे, तो भाई 12 जोड़ 3, इसको क्या वो 12 3, इसका भी 15 आ रहा है। अब चलते हैं फिर एक स्टेप ऊपर के, तो 7 और 7 के सीधा जाएंगे मिडनाइट से, मिडिल लाइन से सेकंड में, और मिडिल लाइन से नीचे सेकंड में, यानी कि सेंटर लाइन जो है सेंटर के जस्ट साइड में, यानी कि 7 और 8, तो भाई इसको जोड़ते हैं 7 और 8, तो 8 और 7 का भी 15 होता है। यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि साला जहाँ पे भी जोड़ रहे हैं हम लोग जहाँ पे भी जोड़ रहे हैं वो ससुरा 15 ही आ रहा है। तो 15 यानी कि हम लोग देख लीजिए। चलिए तो फिर अब मिड लाइन का यानी सेंटर लाइन के दाहिने साइड चलते हैं, और एक साइड बाएं साइड, तो बाएं साइड वाला मेरा खाली है, तो भाई दाहिने साइड वाला 5 है। अब इसमें क्या जोड़ेंगे कि 15 होगा, तो भाई 5 में कितना जोड़ा जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो 5 में 10 जोड़ दिया जाएगा तो 15 हो जाएगा। भैया यहाँ पे खाली स्थान 10 हो, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए तो 3 है गलत, दूसरा 9 गलत, भैया ऑप्शन नंबर सी सही है, डी भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 सही है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक चित्र बनाया गया है और उसमें आधे पेज को मोड़ने के लिए बोला गया है। देख रहे हैं आधे पेज को पूरा लाइनिंग किया गया है, यानी कि आधा है जो सही है, और आधे को फोल्ड किया गया है, और ऐसे पूरा पेज में बनाया गया है ये ड्राइंग। और इस चित्र को बनाने के बाद बोला जा रहा है कि भाई इससे सेंटर से बीच लाइन से कॉपी को फोल्ड किया जाए। तो फोल्ड करने के बाद इस चित्र का रूप कैसा रहेगा ये आप लोग को पता करना है। तो भाई ऐसा चित्र बना लीजिए या दिमाग में देखिए कि भाई ऐसा चित्र बना। अब इसको जब दोनों साइड सिरे को एक साथ मोड़ा जाएगा तो ये कैसा बनेगा। तो देखिए जब हम इसको मोड़ेंगे तो कैसा बनेगा भाई। ऑप्शन नंबर ये ए जो है ये तो बीच से चरखुट बन रहा है, लेकिन बीच में यहाँ सेंटर त्रिभुज वाले लाइन को नहीं टच कर रहा है, लेकिन इसमें देखा जाए तो ये पूरा का पूरा चारों कोण जो है पेज के अंदर जो ड्राइंग बनाया गया उसका चारों कोण जो है त्रिभुज को टच कर रहा है। यानी कि जब यहाँ से ये एक दूसरे को फोल्ड होगा तो एक दूसरे पे चिपक जाएगा। यानी कि मान लीजिए इधर भी ये लाइन यहाँ बनाए और यहाँ भी बना दिए और इस बोर्ड को मोड़ा जाएगा तो ये दोनों लाइन आपस में चिपक जाएंगे। तो चिपकने के बाद लाइन एक ही हो जाएगी क्योंकि आमने सामने है। तो उसी प्रकार जब इसको फोल्ड करेंगे तो कैसा प्रतीत होगा आप लोग बताइए। देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे त्रिभुज में टच नहीं है बट यहाँ त्रिभुज है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। भाई ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। एक त्रिभुज तो सही है भैया, लेकिन त्रिभुज के बीच में हम लोग स्क्वायर किए हैं और इसमें स्क्वायर ना होके दूसरा भी त्रिभुज ही चल रहा है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर सी, भाई त्रिभुज तो सही है। अब देखा जाए कि स्क्वायर है या नहीं। भाई बीच का स्क्वायर जब एक दूसरे के ऊपर जाएगा तो एक ही लाइन से रहेगा, तो भाई स्क्वायर यहाँ बन रहा है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी प्रकार अगर एक ऑप्शन और छूट गया है तो उसको भी देख लिया जाए। ऑप्शन नंबर डी, डी में क्या है, त्रिभुज तो सही है लेकिन स्क्वायर नहीं बन रहा, यहाँ तिरछा भाग, तो भाई ये ऑप्शन नहीं है।
ऑप्शन नंबर कौन है? सी। ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। अब इसी प्रकार आप लोग के सामने थोड़ा सा माइंड चेंजिंग एक क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। अगर आपको मालूम होगा तो इसका उत्तर भी बताइए कि ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। भाई देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन कर रहा है। एक त्रिभुज बनाया गया है, एक त्रिभुज के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से में अंडरलाइनिंग किया गया है और ऊपरी हिस्से में एक बिंदु दिया गया है, सर्कल बनाया गया है और वो सर्कल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन धीरे धीरे अपने पोजीशन को चेंज करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। तो उसी में मेरे को 4 पोजीशन में क्वेश्चन में दिया गया और 5वां पोजीशन क्या बनेगा वो हमें पता करना है। कहाँ? ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शन के माध्यम से हमें 5वां पोजीशन पता करना है कि कौन सा होगा। तो भाई देखते हैं पोजीशन किस तरह से बन रहा है। तो भाई देखिए एक त्रिभुज है, ऊपर में भी लाइनिंग, नीचे में भी लाइनिंग और उसके ऊपर में एक सर्कल बनाया गया है, एक गोला, एक वृत्त बनाया गया है। इस वृत्त को देखिए ध्यान से अगर देखा जाए तो पहला चित्र है। अब दूसरा में चलते हैं तो दूसरा देखिए यहाँ सीधा था, यहाँ थोड़ा सा एंटी क्लॉक आया, यानी क्लॉक घड़ी के उल्टी दिशा की ओर चित्र घुमाया गया। अब देखिए थोड़ा सा झुका। उसके बाद अगर तीसरा चित्र देखा जाए तो उसमें थोड़ा सा और झुका और ऊपर का हिस्सा खाली हो गया। दाएं और बाएं साइड में लाइनिंग आ गई है और बाएं साइड में नीचे की ओर चित्र में ये क्या बोले वृत्त बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं तो वो थोड़ा सा और घूम करके नीचे की ओर बन गया है। उसी प्रकार 5वां चित्र क्या बनेगा ये आपको पता करना है। तो भाई बताइए, नहीं देखिए आप पता करिए कि थोड़ा थोड़ा सा मूव हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा चित्र की हरकतें बदल रही है। तो ये बदल रही है तो 5वां चित्र क्या होगा देखिए। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए और क्वेश्चन का चौथा नंबर चित्र को देखा जाए। अगर चौथा नंबर चित्र को देखते हैं तो वो पूरी तरह से अभी नीचे की ओर जो वृत्त है वो नहीं आया है। अगर वो नहीं आया है तो पूरी तरह से तो अभी आएगा नहीं, क्योंकि वो अभी पूरा सीधा भी नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए को देखा जाए पूरा का पूरा वृत्त जो है वो नीचे की ओर आ गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर बी की ओर देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में वृत्त जो है ऊपर की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन का चित्र नंबर 2 में है, तो 2 में तो उसको भी गलत कर दिया जाएगा, क्योंकि 2 में जो चित्र 2 में है वही यहाँ बी में दिखाई जा रहा है, तो वो नहीं होगा। अब देखा जाए ऑप्शन नंबर सी, तो भाई ऑप्शन नंबर सी को और क्वेश्चन का चित्र नंबर 4 को देखा जाए तो भाई देखिए यहाँ कॉर्नर से मिल रही है और यहाँ कॉर्नर से मिल रही है और यहाँ कॉर्नर से ना मिल के हल्का झुक रही है। और यही नहीं, वृत्त को ही सिर्फ नहीं देख रहा, त्रिभुज का भी आकार देखिए। त्रिभुज में यहाँ सीधा हो रहा है, यहाँ त्रिभुज कॉर्नर के सामने आ रही है, यानी कि थोड़ा सा मूव हुआ। तो भाई हुआ, यानी कि यही आंसर आपका सही है। ये थोड़ी सी चेंजेस है, थोड़ा सा बदलाव आया है। उसी प्रकार अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी भी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी में देखिए तो वो पूरा फ्लैट खड़ा है और एक ही आकार में है और यहाँ सर्किल जो है वो नीचे की ओर है, तो सर्कल नीचे की ओर नहीं, बिल्कुल त्रिभुज के सेंटर में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसी प्रकार चलिए एक और मजेदार क्वेश्चन के साथ आपका चौथा क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। तो भाई इसमें एक चित्र बनाया गया है। इस चित्र को देखिए और बताइए कि 3 सिरा तो बना दिए गए हैं। अब यहाँ का चौथा सिरा क्या बनेगा जो पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन देखकर बताइए कि ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन को यहाँ पर फिट किया जाए तो ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ये चित्र पूरा बन जाएगा। बताइए ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, देखिए मैं बताता हूँ। देखा जाए ऑप्शन नंबर ए,
अगर ऑप्शन नंबर ए को यहाँ बैठाया जाए तो यहाँ बैठाने से पहले हम एक बार लाइनिंग को मैच करेंगे। अगर लाइनिंग मेरा मैच होगा तो हम बैठा कर देखेंगे, उसके बाद कुछ किया जाए। तो भाई पहले लाइनिंग मैच करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की ओर लाइनिंग आई, ठीक है भैया, यहाँ से एक कॉर्नर की दूसरे कॉर्नर की लाइन सही आई है। अब कॉर्नर से जो लाइन टच हुई उसको काटने के लिए बीच से लाइन दी है, यानी नीचे वाले कॉर्नर से। तो भाई यहाँ भी नीचे वाले कॉर्नर से तो एक आई है, यहाँ तक तो सही है। अब देखा जाए तो एक लाइन यहाँ से ऐसे आई है, ये लाइन बन रही है, ठीक, और सर्कल का ये लाइन जो है साइड में है। देखिए अब यहाँ पे हमको क्या करना, एक लाइनिंग मिलाना है। तो इतना तक तो इसमें सही है, इतना तक। अब जो है कॉर्नर से आ रहा है, तो कॉर्नर से आ रहा है वो देखेंगे कहाँ तक, कॉर्नर तक यहाँ तक पहुँच रहा है सब में। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए तो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। तो ये भाई इसलिए यहाँ कर देंगे तो ये गलत है, नहीं सुटेबल बैठ रहा। तो भाई ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। भाई ऐसा मिलाइए कि ये चित्र कहाँ पे चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में तो खैर लाइन सीधा वाला जो है वो गलत है, 90 डिग्री वाला, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी का देखा जाए तो सी का लाइनिंग में ऊपर की ओर जाकर निकला, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी का देखा जाए तो डी का ऑप्शन नंबर सही बिल्कुल बैठ रहा है, सुटेबल। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए इसी प्रकार आपका एक और मज़ेदार क्वेश्चन जो कि आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा। भाई क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने है। इसमें क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है। किसके साथ कैसा संबंध है, कौन किसके अंडर में रहता, कौन किसके एरिया में रहता, कौन किससे अलग रहता, वैसा पता करना है। कौन क्या किसी से जुड़ा है नहीं है, संबंध ज्ञात करना है। तो यहाँ पे संबंध ज्ञात करने के लिए किस किस में दे रहा, भाई जानवर, स्तनपायी और हिरन, तीन के बीच संबंध, ये तीनों के बीच संबंध कैसा है ये पता करने के लिए बताया जा रहा है। और ये पता करने का मतलब वृत्त के हिसाब से दें। तो भाई जानवर, ठीक है, ये हो गया जानवर, ठीक है। अब जानवर वही कहाँ रहता है, स्तनपायी। स्तनपायी क्या है, वो भी जानवर के, लेकिन जानवर भी कहाँ रहता है, स्तन पर ही रहते हैं। तो स्तन मतलब हमारी धरती पर, स्तनपायी धरती पर रहते, ठीक है। तो ये मान लीजिए आप इसको धरती बना दिया, धरती पर ही तो वही जानवर रहते हैं, आसमान में तो रहते नहीं है। तो भाई धरती पर क्या रहते हैं, जानवर। और जानवर जब धरती पर रहते हैं और हिरन बच गए तो हिरन क्या है, जानवर ही है। हिरन आदमी नहीं है, वो मनुष्य नहीं है जीव। कौन जीव है, जानवर है। क्या जानवर है, हिरन जो है वो जानवर है। जानवर पशु में ही आएगा, यानी कि जानवर में ही आएगा। तो भाई देखा जाए तो ये पहला ऑप्शन नंबर 1 ये तो गलत है। भाई ठीक है, स्तनपायी का एक बड़ा एरिया ले लिया, उसके बाद जानवर को अंदर बैठा है, स्तनपायी में ठीक है जानवर बैठा है, जानवर तो बैठा दिया। और हिरन कहाँ जाएगा, हिरन जानवर से अलग थोड़ी है, हिरन भी एक जानवर ही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही बैठ रहा है, जैसा कि हम बताए कि पहला स्तनपायी है, उसके बाद जानवर है, जानवर में ही हिरन आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, तीनों एक दूसरे से मिल रहा है, जैसे लग रहा है कि किसी का संबंध है। जैसे कि मान लिया जाए तो बीच वाले को तो दोनों से संबंध है, लेकिन साइड वाले दोनों कहाँ जाएंगे, घूमने, लापता, इसलिए ये गलत है। और इसमें भाई किसको जोड़ा जाए तो बताइए, जानवर या हिरन को जोड़कर स्तनपायी को अलग किया जाए, या जानवर और स्तनपायी को जोड़कर हिरन को अलग किया जाए, कि ये दोनों को जोड़कर जानवर को अलग किया जाए, बताइए तीनों एक संबंध। तो ये गलत है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल भारद्वाज फ्यूचर पुलिस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।